हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है स्वार्थी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की दुनिया में बिना स्वार्थी बने कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप स्वार्थी नहीं बनते हैं तो लोग आपका यूज करेंगे, मिसयूज करेंगे। मतलब कि आप गलत तरीके से आप जीना शुरू कर देंगे। खुद के लिए नहीं जिएंगे, लोगों के लिए जिएंगे। लोग आपका टाइम ऐसे ही किल करेंगे। लोग आपको गुलामों की तरह वहीं तक घूमते घूमते रह जाइएगा। और बदले में क्या देंगे? थोड़ा सा सम्मान दे देंगे, थोड़ा सा मतलब कि आपको अच्छा कह देंगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है, इसका मैंने अच्छा आदत है, लोगों के भला कर देता है, इस तरह से लोग बोल देते हैं। देखिए क्या होता है कि लोग समाज में समझ जाते हैं। जैसे शादी विवाह में जाना है या कुछ दुर्घटना हो गया या कोई किसी का देहांत हो गया, तो लोग ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो एकदम भोला भाला हो, सीधा साधा हो, जिस पे थोड़ा सा बड़ाई करके उसको आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से इससे क्या होता है कि आपका आत्मगौरव मरता है। आपको बार बार मन कहता है, आपका हृदय कहता है कि मत जाओ, मत जाओ वहाँ पे, वैसे काम मत करो। क्यों जाते हो? क्यों अपना समय बर्बाद करना? तुम व्यर्थ में ऐसे गुलाम बन जाते हो किसी के भी। लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, बस अपना स्टाइल में रहेंगे, जिट जाट करेंगे और फिर चले जाएंगे। इस तरह से होता है। देखिए क्या होता है कि देखिए, अगर आपका लक्ष्य नहीं है, आपका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बस आप ऐसे ऐसे जी रहे हो बिना मतलब के, जब मन तब उठे, बिना लक्ष्य के ऐसे एकदम टहल रहे हो, जीवन को कुछ पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। लोग आपको ऐसे ही यूज करेंगे, बिना मतलब के ही यूज करेंगे। इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय है स्वार्थी। स्वार्थी का लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। स्वार्थी का मतलब होता है स्वयं का अर्थ। स्वार्थ उसका संधि विच्छेद करिएगा तो स्वयं का अर्थ स्वार्थी, यानी अपने आप को समझिए। आपका लक्ष्य क्या है? आप करने क्या आए हैं इस धरा पर, इस धरती पर? आपका लक्ष्य तो होना चाहिए कुछ। बिना लक्ष्य को आपको सभी एकदम यूज करेंगे, आपको बस गुलामों की तरह ट्रीट करेंगे। इससे बचने के लिए स्वयं के भीतर आपको उतरना पड़ेगा, स्वयं से पूछना पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है कि मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ या कुछ भी शुरुआत करना चाहता हूँ, तो स्वयं को पहले जुड़ना चाहिए। वो कैसे जुड़ सकते हैं? अभी फ़िलहाल आप कुछ देर के लिए मोबाइल, टीवी, लैपटॉप से दूरी बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया से दूर हो जाइए और बस एक कागज़ या कलम कुछ भी ले लीजिए, ले करके अपना निकल जाइए बाहर की ओर, खुले आकाश में, सुनसान जगह पे देखिए, या कहीं भी खेतों में निकल जाइए, या कहीं भी अपना चुपचाप बैठे रहिए, टहलते रहिए। देखिएगा आपके अंदर से, भीतर से आवाज़ कुछ निकलेगा, आपको अब कुछ कहेगा, हृदय आपसे जुड़ना चाहेगा। जैसे ही आप अकेले होते हैं तो लोग, जैसे कैसे भगवान होते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, उसी तरह से भगवान आपसे जुड़ना चाहते हैं। जैसे ही आप अकेले हुए कि भगवान का मैसेज आना शुरुआत हो गया। मैसेज तो हमेशा ही आता है, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। होता क्या है कि जैसे कैसे होता है, आपका मान के चलिए डाटा ऑफ है, और कोई लोग ने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पर, किसी ने भी आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पर, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कोई आपका डाटा ऑफ है। तो उसी तरह से आप जीवन का, भगवान से आप डिस्कनेक्ट हैं, उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, अपने जड़ से जुड़े हुए नहीं हैं। और जब जड़ से नहीं जुड़िएगा तो वही जैसे पेड़ कैसे सूख जाता है, जैसे जैसे देखिए पीछे में पेड़ है, इससे अगर देखिए पीछे में पानी में भी है, अगर उससे अगर नहीं जुड़ेगा तो ये खिल नहीं पाएगा, इतना सुंदर नहीं प्रतीत होगा। जितना अभी सुंदर है उतना प्रतीत नहीं होगा। उसी तरह से जब तक आप जड़ से नहीं जुड़ेंगे तो आप ऐसे ही सूखे पेड़ की भांति आप भी सूख जाएंगे। और बहुत सारे लोग सूख गए हैं, उनका जीवन नहीं रहा, वो बस जी रहे हैं कैसे भी, बस श्वास चल रहा है, मगर उनका चेहरा पे कभी भी खुशी, उत्साह, मस्ती नहीं है। वो निर्झर पक्षियों के जैसा एकदम नहीं है आज़ाद। वो एक अपने ही दायरे में, अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं, फंस करके रोज़ रोज़ घूट घूट के मर रहे हैं। इससे बेहतर है कि स्वयं का अर्थ जानिए, आप करने क्या हैं। इसके लिए सबसे बेहतर है ध्यान में डूबिए, डेली सुबह उठिए और बस शांत प्रकृति में चले आइए, बस आँख बंद करके डूब जाइए अपने भीतर। देखिएगा भीतर आते आते ऐसे 10 दिन 15 दिन आते आते सब कुछ आपका समस्या का समाधान चंद मिनटों में हो जाएगा ऐसे। और आपका लक्ष्य मालूम चल जाएगा, यानी कि पड़ जाएगा। क्योंकि ऐसे अगर जीते हैं, मान के चलिए आपने इतना अनुभव सीखा होगा अपने
जीवन से लोग आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे आपको अपने जाल में फंसाते हैं। आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। पहले तो बात है मीठा मीठा शब्द बोलेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। जब उनका मान के चलिए आज से 15 दिन कुछ काम है, तो 15 दिन पीछे से ही आपसे जुड़ना आप चाहेंगे, हाय हेलो मैसेज करेंगे, धीरे धीरे जुड़ेंगे। और जैसे उनका काम शुरू होगा तो इतना प्यार से एकदम ट्रीट करेंगे, आपको नाश्ता कराएंगे, भोजन कराएंगे, कुछ भी मतलब इस तरह से कैसे भी आपको उनके चंगुल में फंस जाए। जो काम होगा उन फिर काम करवा के आपको बस च्युइंगम कैसा होता है, च्युइंगम के भांति चबा करके जितना तक उसका जो स्वाद है, उसका रस है, उतना तक वो लेंगे मज़ा, फिर छोड़ देंगे। इसलिए किसी का भी आप इस्तेमाल मत होइए। कोई आपको यूज किया आप फेंक दिया, इस तरह से हर किसी के लिए अवेलेबल मत हो जाइए। खुद को एक अपने आप में बहुमूल्य मानिए कि भगवान इतना बड़ा सोचे होंगे मुझे बनाने के लिए, कुछ तो होगा बात, मुझ में कुछ खास बात है, तभी तो बनाए होंगे, नहीं तो ऐसा कैसे बना सकते हैं। अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, किसी के सामने ऐसे ही मत हाथ पसार दीजिए। किसी के सामने खुद को साबित करिए, जो आप में टैलेंट है बस दुनिया में निकालिए। ऐसे भी एक दिन मरना ही है, मरने से पहले कुछ कर जाइए, कुछ जो भी अनोखा है, जो आपको बाहर है, उसको निकालिए, दुनिया के सामने पेश करिए, फिर देखिए आप महान हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।